ना कोई अदालत, ना कोई मुकदमा, सिर्फ ईश निंदा का झूठा आरोप और कर दिया गया एक दलित युवक का क्रूरता के साथ हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईना। साथियों, आईना में आज हम बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्यों? आपने ये वायरल वीडियो तो देखा होगा। ये बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों ने एक दलित युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसे नंगा करके एक पेड़ से बांध दिया गया और ईश निंदा का आरोप लगाते हुए तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और इसमें सबसे हृदय विदारक बात यह थी कि इसे पीटने वालों में एक नाबालिग बच्चा भी उसे इसी बेरहमी के साथ पीटते हुए दिख रहा है। और ये कट्टरपंथी यही नहीं रुके, उसके शव को उसके परिजनों को देने के बजाय उसे उसी वृक्ष के साथ जला दिया। आखिर इतनी कट्टरता, इतनी क्रूरता ये लाते कहां से हैं? पूरी दुनिया में एक विशेष समुदाय के लोग आतंक के पर्याय बन गए हैं और हमारे इस देश में कुछ लोग जय भीम जय मीम का नारा दे रहे हैं। उनसे जरा पूछिए कि जब गाजा के आतंकवादियों के ऊपर इजराइल ने बम बरसाए तो इनके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में इस दलित युवक की इतनी बेरहमी से हत्या पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। यकीन मानिए साथियों, ये जय भीम जय मीम का नारा देने वाले लोगों के पीछे विदेशी फंडिंग काम कर रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को खंडित करने में, और इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं आप ही के बीच के पढ़े लिखे लोग, जो उनसे पैसा प्राप्त करके हिंदू धर्म के खिलाफ आपके दिमाग में जहर बो रहे हैं। आप मुझे गालियां दे लीजिए, लेकिन साथियों, ये युग एआई का है। जब भी कोई नेता हिंदू धर्म के खिलाफ आपके दिमाग में जहर बो के जाए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि उसके जाने के पश्चात आज तमाम फ्री एआई ऐप हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी आदि, इन पर जाइए और उसने जो जहर बोया है उसके फैक्ट को जानने का प्रयास कीजिए कि ये सच है या झूठ है। अरे, हिंदू धर्म तो वह धर्म है जिसकी भावना ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम कंकड़ कंकड़ में शंकर को देखते हैं। हमारे दिल में विश्व में सभी के लिए स्नेह भरा है। ये धर्म आपको इतनी आजादी देता है कि आप मंदिर गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक, पूजा किए ठीक, नहीं किए तो ठीक, आप अपने ही भगवान को गाली दे देते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछने नहीं आता है कि तुमने ऐसा निंदा क्यों किया। लेकिन यदि आप, यकीन मानिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहते ना, तो ईश निंदा के आरोप में आपको नंगा करके पीटा जाता है। उसके बाद आपके शव को परिजनों को देने के बजाय जला दिया जाता है। शायद इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि बटोगे तो कटोगे, और आज हम भी आपसे कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। हमारा ये खूबसूरत देश, जिसने विश्व के सभी संस्कृतियों को समेटा हुआ है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर इतने प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं, ये तभी तक संभव है जब तक यहाँ हिंदू धर्म बहुताय मात्रा में है। जिस दिन आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उस दिन ये सारी बातें यहीं समाप्त हो जाएंगी। साथियों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए। आज सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। गोपाल की चौपाल।